पिछले दिनों 18 जुलाई को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐसी घटना घटी जो शायद ही पहले घटित हुई हो। राजधानी रायपुर विधानसभा भवन के सामने छत्तीसगढ़ के युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया। आपके सामने ये तस्वीरें उसी प्रदर्शन की हैं। हम इस घटनाक्रम को पूरी तरीके से आपको बताएंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। किसी भी मीडिया हाउस ने इस खबर को अब तक नहीं दिखाया है। इसका कारण है कि देश की मीडिया देश की जनता से दूर हो चुकी है। उसे जनता के असल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देश के सभी मीडिया संस्थान एक विशेष विचारधारा के लिए काम करते हैं। इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश के युवाओं को रोजगार चाहिए या आम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय चाहिए। वे कभी भी जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं जब तक कि उनकी विचारधारा विशेष को इससे लाभ ना हो। आम जनमानस, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौकरी वाले हों या महिलाएं और बच्चे, किसी के लिए भी मीडिया संस्थानों में कोई संवेदनाएं नहीं बची हैं। उदाहरण के तौर पर मणिपुर की उस घटना को आप ले सकते हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर सारा देश शर्मसार हुआ, पर मीडिया घरानों ने इस पर खबर तक नहीं दिखाई। उन्हें जब लगा कि प्रधानमंत्री उस विषय पर देश के सामने 2.5 महीने के बाद अपना मौन व्रत तोड़ेंगे, अब बोलना उनकी मजबूरी है, तब जाके उन्होंने इस विषय में कुछ कहा। हालांकि इस घटना को 2.5 महीना बीत चुका था, पर मीडिया ने मणिपुर मामले में डिबेट तो क्या, कोई खबर भी नहीं दिखाई और दिल्ली के खार खड्डों में घुसकर पत्रकारिता को कलंकित करते नजर आए। खैर, वापस असल खबर पर आते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के सामने इस तरह का नग्न प्रदर्शन करने वाले लोग कौन थे और उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो युवाओं को ऐसे सेंसिटिव एरिया में इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ा। तो आइए बताते हैं विस्तार से। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एडवोकेट ओम प्रकाश बंजारे ने एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सारी कहानी को बयां किया है, जिससे पता चलता है कि देश भर के युवाओं के साथ एक विशेष वर्ग कितनी घटिया मानसिकता से काम कर रहा है। चाहे राज्यों में सरकारें कांग्रेस की हों या बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की या अन्य किसी भी दल की, सभी राज्यों में स्थिति कमोबेश एक जैसी ही है, खासतौर से SC, ST और OBC के युवाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं एडवोकेट ओम प्रकाश बंजारे के ट्वीट के साथ और समझते हैं उन कारणों को जिनके चलते युवाओं को राज्य विधानसभा के सामने इस तरह का नग्न प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए ओम प्रकाश बंजारे लिखते हैं, कौन है ये लोग जो रायपुर विधानसभा के सामने ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं? आइए जानते हैं। आज दिनांक 18 जुलाई से विधानसभा छत्तीसगढ़ का सत्र शुरू हो चुका है और विधानसभा रायपुर के बाहर ये जो युवा आपको दिख रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं हाथों में बैनर लेकर। आखिर क्यों? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग में अपने आप को कहने वाले तथाकथित ऊंची जाति के लोग छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति व जनजाति बनकर नौकरी कर रहे हैं। एक मामूली चपरासी से लेकर एक IPS और IAS अधिकारी की रेंज तक ये लोग अपना कब्जा मारकर बैठे हैं, क्योंकि इनके जीजा पहले से ही बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लगातार धरना, ज्ञापन और प्रदर्शन के बाद भी। इसलिए आज अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवा मजबूर होकर विधानसभा की सड़कों पर नग्न होकर मंत्रियों के काफले के बीच ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे समाज के आरक्षित जनप्रतिनिधि जो चुनकर विधानसभा में पहुंचते हैं उनकी आंखें खुल सकें और साथ ही उन्हें अपने दायित्वों का ज्ञान हो। लेकिन ये भारत है। एक छोटा सा सरपंच भी अपने आप को किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता। गनीमत यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे राज्य की सरकार आंख पर पट्टी डालकर बैठी हुई है, या ये कहें कि उन्हें संरक्षण दे रही है जो बड़े से बड़े पदों से लेकर चपरासी जैसे निम्न वर्ग के 267 लोग चोर घुसे बैठे हैं। यहीं अगर कहीं इन पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग होते तो अब तक उनके ऊपर कार्रवाई करके उन्हें जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन धर्म की आड़ लेकर लोग उच्च पदों पर बैठकर दूसरों का हक खा रहे हैं। इन्हें न्याय मिले या ना मिले, लेकिन ये बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए। इतने बड़े आंदोलन को बिकाऊ मीडिया नहीं दिखाएगी। उपरोक्त आंदोलन को आप
सभी शेयर करके प्रत्येक उस वर्ग तक पहुंचाएं जो इससे सीधा सीधा जुड़ा है। इनका आंदोलन जायज है और मांग भी जायज है और संविधान के हित में न्यायप्रिय भी है। आप सभी अधिक से अधिक शेयर करके इस आंदोलन को गति प्रदान करें। एडवोकेट ओम प्रकाश बंजारे ने अपने ट्वीट में वे तमाम बातें लिखी हैं जिनसे आपके सामने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि विशेष विचारधारा वाले लोग SC ST के अधिकारों पर कब्जा मार रहे हैं और मीडिया पर उसी वर्ग विशेष का कब्जा है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जिसकी कई बार शिकायतें भी की गई थीं, लेकिन इस विषय में कोई कार्यवाही कभी अमल में लाई ही नहीं गई। आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। हालांकि कांग्रेस के द्वारा बार बार SC और ST हितैषी होने की बातें कही जाती हैं, लेकिन हर बार स्थिति इसके बिल्कुल उल्टी ही रहती है। कांग्रेस शासित राज्यों में SC ST के विरुद्ध जातीय भेदभाव काफी ज्यादा पैमाने पर देखा जा सकता है, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर हिमाचल प्रदेश। प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर बैठा रहता है। यहां तक कि ऐसे मुकदमों में FIR भी तब लिखी जाती है जब धरने और प्रदर्शन किए जाते हैं, अन्यथा इन मुकदमों को दबाने का प्रयास पूरी तरह से किया जाता है। यहां तक कि नौकरी में SC ST के हक मारने की बात आती है तो समय समय पर ऐसे मामले सामने आते ही रहते हैं जब किसी न किसी भर्ती में घोटालों का आरोप लगता है। हाल ही की बात करें तो बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में लोक शिक्षण संचालन विभाग भोपाल द्वारा शासकीय आवासीय खेलकूद विद्यालय सीहोर मध्य प्रदेश में 39 पदों पर नियुक्तियां निकाली गई, जिसमें आरक्षण को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए SC के लिए मात्र 3 पद और ST के लिए मात्र 5 पद और पिछड़ा वर्ग को कोई भी पद नहीं दिया गया। और अगर EWS की बात करें तो EWS कोटे के लिए 15 पद आरक्षित कर दिए गए। हालांकि EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि इस भर्ती में EWS को 15 सीटें देकर 38% सीटें EWS के खाते के लिए आरक्षित कर दी गई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आई टेस्टिंग ऑफिसर की 157 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए। उनमें 110 सीटें जनरल के लिए रखी गई, जबकि क्राइटेरिया के अनुसार सिर्फ 78 सीटें ही जनरल के खाते में आनी चाहिए थी। वहीं SC समुदाय के लिए एक भी सीट नहीं दी गई, जबकि होनी चाहिए थी कम से कम 23 सीटें। ST समुदाय के हिस्से में लगभग 11 सीटें चाहिए थी, मगर दी गई मात्र 2 सीटें। अगर OBC की सीटों की बात करें तो उन्हें मात्र 30 सीटें दी गई, जबकि OBC के हिस्से में आनी चाहिए थी कम से कम 40 सीटें। ये 2 मामले तो सिर्फ बानगी मात्र हैं, ऐसे न जाने कितने मामले रोजाना सामने आते हैं। हाल ही में एक और मामला भी सामने आया था जिसमें शारीरिक अपंगता वाले आरक्षण में भी घोटाला मिला है। लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरियां हासिल की हैं, जिसमें 2 सगे भाइयों का नाम भी सामने आया था और ऐसे 23 लोगों का नाम भी सामने आया था जो एक ही सरनेम वाले थे और उन्हें एक ही बीमारी थी, सिर्फ कम सुनाई देने की। ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जब SC ST OBC और इनके साथ साथ शारीरिक अपंगता वाले लोगों के हक मारे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में किया गया युवाओं का नग्न प्रदर्शन ऐसे ही लोगों के खिलाफ था जो पात्र व्यक्तियों के हक छीन रहे हैं और आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ये प्रदर्शन उन लोगों की भी आंखें खोलने के लिए था जो रिजर्वेशन के जरिए सत्ता की कुर्सियों तक तो पहुंच गए, लेकिन उसी रिजर्वेशन को लोगों के लिए बचा पाने में असमर्थ हैं। वे सत्ताधारी दलों के मूक दर्शक गुलाम बनकर रह गए हैं। शायद ऐसे ही लोगों के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने चमचा युग नाम की एक किताब लिखी थी। साथियों, वीडियो को लाइक करते हुए खबर पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।